एक केस में कितने भी नंबर ऑफ विटनेस को एग्जामिन किया जा सकता है। उनमें से कुछ होते हैं डिफेंस विटनेस, कुछ होते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। इसके अलावा भी कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसके थ्रू वो किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस कॉल कर सकता है, और इसी पावर को यूज़ करते हुए कोर्ट केस में इंक्वायरी की किसी भी स्टेज पे, ट्रायल की किसी भी स्टेज पे, या केस से रिलेटेड किसी भी अदर प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस समन कर सकता है, या फिर कोई भी पर्सन जो कोर्ट में प्रेजेंट है उसको बिना समन किए एज अ विटनेस एग्जामिन कर सकता है। जब भी कोर्ट अपने इस पावर का यूज़ करके किसी भी स्टेज पे किसी पर्सन को एज अ विटनेस एग्जामिन करता है, जिस पर्सन को एग्जामिन करने में कोई भी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसी तरह का विटनेस बन जाता है कोर्ट विटनेस। इन सेक्शंस को साथ में पढ़ने से हमें पता लगेगा कोर्ट विटनेस अदर विटनेस से डिफरेंट कैसे है। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कोर्ट विटनेस मतलब ऐसा विटनेस जो केस में कोर्ट के अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने एविडेंस के थ्रू, अपने स्टेटमेंट के थ्रू हेल्प करने आया है। तो कोर्ट विटनेस का कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि ये किस पार्टी की साइड लेगा, और किसी भी अदर विटनेस की तरह कोर्ट विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना इतना आसान नहीं होता, उससे रिगार्डिंग भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। सो एक ऐसा पर्सन जिसको एज अ विटनेस एग्जामिन करना कोर्ट को रेलिवेंट लगा और इससे पहले किसी पार्टी ने उसको अपने विटनेस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया था, इसी तरह के पर्सन बन जाते हैं कोर्ट विटनेस। और एक कोर्ट विटनेस को एग्जामिन करते हो उससे किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट अप करने की वाइड पावर्स एक कोर्ट के पास होती हैं। इन केस कोई भी पार्टी कोर्ट विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहती है तो उस कंडीशन में उसको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट विटनेस को कोई भी पार्टी एग्जामिन नहीं कर सकती। हालांकि अदर विटनेस के केस में ऐसा नहीं है, अदर विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना एडवर्स पार्टी का राइट होता है, बट कोर्ट विटनेस के केस में कोर्ट की लीव, कोर्ट की परमिशन ज़रूरी है कोर्ट विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। और इसके साथ कोर्ट विटनेस ने इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे पुलिस को जो भी अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए थे, उन स्टेटमेंट के बेस पे कोर्ट विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी पार्टी के थ्रू। हालांकि अदर विटनेस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के विटनेस को उसके प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसने पुलिस को दिया है उसके बेस पे क्रॉस एग्जामिन करना पार्टी का राइट होता है। और कोर्ट विटनेस के केस में अगर कोर्ट विटनेस से अपना कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करा है इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे, तो उस कंडीशन में उस स्टेटमेंट की बेस पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है। कोई भी पार्टी उसको उस स्टेटमेंट के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो अब यहाँ ये जानना भी दिलचस्प होगा, अगर कोर्ट किसी ऐसे पर्सन को समन सेंड करता है जिसको कोई भी पार्टी पहले ऑलरेडी एग्जामिन कर चुकी है, पर कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन का री एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है और इसलिए उसको रिकॉल करने के लिए समन सेंड करता है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ इस वजह से कि कोर्ट ने उस पर्सन को री एग्जामिन करने के लिए खुद से समन सेंड किए हैं, क्या वो पर्सन भी कोर्ट विटनेस बन जाएगा, या उस पर्सन को ऑर्डिनरी विटनेस की तरह एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा? चलिए समझते हैं। अगर किसी विटनेस को कोई भी पार्टी पहले एग्जामिन कर चुकी है और उसके बाद कोर्ट ने उस विटनेस को समन किया है जिससे उसको रिकॉल करके री एग्जामिन किया जा सके, तो उस कंडीशन में वो विटनेस कोर्ट विटनेस नहीं बन जाता और उस विटनेस का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन अदर विटनेस की तरह किया जाएगा। और इस तरह एक केस में पूरे सच को जानने के लिए कोर्ट किसी भी स्टेज में किसी भी पर्सन को एज अ कोर्ट विटनेस एग्जामिन करने के लिए समन कर सकता है, और कोर्ट ऐसा एक केस में एविडेंस क्लोज होने के बाद भी कर सकता है, क्योंकि पर्पज़ है यहाँ मामले में पूरे सच को जानना, और इस तरह एक विटनेस बन जाता है कोर्ट विटनेस।